हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का ये पवित्र वचन खुदावंद ने मेरे मन में डाला, जो मैं आपको वचन बता रहा हूं। ऑलरेडी आप सब जानते हो, सब आप मसीह पिता में बढ़ रहे हो, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। तो आज का वचन टॉपिक ये है कि बहुत से लोग शैतान शैतान बहुत करते हैं। शैतान ने मेरे जीवन में ये कर दिया, शैतान ने मेरे जीवन में ऐसा रुकावट कर दिया। मैं पहले बहुत बढ़ गया था, अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब मैं बहुत पीछे हूँ, मैं बैकस्लाइड हो गया हूँ। ये शैतान ने कर दिया। मेरे जॉब में शैतान ने ऐसा काम कर दिया। शैतान शैतान ज़्यादा करते हैं और प्रभु प्रभु कम करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस टॉपिक पर वचन बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 10 उसकी 30 पद में लिखा है और 31 पद में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सारे गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुतों गहरियों से बढ़कर हो। तो मेरे प्रियो देखो, शैतान अपनी मर्जी के साथ कभी भी नहीं आता। शैतान आता है परमेश्वर की परमिशन से, वो परमेश्वर से आज्ञा लेकर आता है। मैं वचन में से साबित करूंगा आपको कि शैतान नहीं करता काम। जब आप खुद ऐसे बन जाते हो, कमियां निकालने लगते हो लोगों की, चर्च में जाते हो, पास्टर की कमियां निकालने लगते हो, बहुत से काम ऐसे आप देखते हो, तो तब शैतान काम करने लगता है। हम खुद ही उसको इनवाइट करते हैं अपने जीवन में, तभी वो काम करता है। आए हम पुस्तक में से पढ़ते हैं, उसकी लिखा है पुस्तक में, न्यायों की पुस्तक 9 की आयत 23 और 24 में लिखा है, तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अंत शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे, जिससे यरूबाल के 70 पुत्रों पर किया गया उपद्रव का फल भोगा जाए, और उनका खून उनके घात करने वालों, उन्हीं के भाई अबीमेलेक के सिर पर और उनके अपने भाइयों के घात करने के उसकी सहायता करने वाली शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। तो जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे हमारे साथ होगा। प्रभु ने कहा था, जो तुम बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। जैसे हम व्यवहार रखेंगे, वचन में लिखा है, जो परमेश्वर यहोवा तिरछों के साथ तिरछा है, टेढ़ों के साथ टेढ़ा है, और सिद्ध मन वालों के साथ सिद्ध मन वाला है। जैसे आप हो वैसे ही परमेश्वर आपके साथ काम करेंगे। जैसे भी आप, आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे मुंह में मृत्यु और तुम्हारे मुंह में जीवन। तो हम उस आगे वचन में चलते हैं। 1 शमूएल उसके 16 आयत 14 पद से लेकर 16 में हम देखते हैं कि कौन किसकी आज्ञा के साथ आता है। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, तुम सुनो, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वह किसी अच्छे वीणा बजाने वालों को ढूंढे ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। आमीन। तब 1 शमूएल की 16 की आयत में 23 में लिखा है, और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। तो देखो ये कहां पर, किसकी ओर से आ रहा है? क्योंकि शैतान इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि बिना परमेश्वर की आज्ञा के साथ हमारे जीवन में आए। पृथ्वी पर उसको अधिकार तो दिया गया है, 42 महीने का उसको प्रकाशित वाक्य में लिखा कि उसको अधिकार दिया गया है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं आता। वो आता है तो परमेश्वर की मर्जी से, उससे परमेश्वर पिता से ऑर्डर लेता है, फिर वो आता है। तो आए हम आगे और वचनों में चलते हैं। यहाँ पर देखो, जब अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं तो भी शैतान प्रभु की उपस्थिति में होकर उससे आज्ञा लेकर फिर ही उसके पास जाता है। तो आए हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 1 में उसके 8 पद में लिखा है,
यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखो, शैतान पहले परमेश्वर से आज्ञा लेने गया है। हम आगे और वचन में देखते हैं, उसी एक आयत में 12 पद में लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तो देखो, यहाँ पर अय्यूब के मन में बहुत सी चिंता भी रहती थी कि मेरा काम कारोबार बहुत बड़ा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो अपने बच्चों को भी बहुत देखता था। तभी उसके जीवन में शैतान ने देखा कि इसके जीवन में देखते हैं कि ये परमेश्वर की निंदा करता है या नहीं। बल्कि उसकी पत्नी ने कहा कि तू परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं करता। उसके ऊपर वो अटैक कर रहा था, लेकिन अय्यूब के ऊपर अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि वह शैतान को कभी इनवाइट नहीं कर रहा था अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर के अलावा उसने किसी का धन्यवाद नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो आए हम आगे और वचनों में चलते हैं। जो सबसे अच्छा वचन है कि परमेश्वर ही राजा है। कुछ लोग बोलते हैं कि शैतान राजा है नरक का, नहीं, नरक का राजा भी परमेश्वर है। उसी ने उसको बांध कर रखा है, सारी दुष्ट आत्मा को बांध कर वहां पर रखा है। सब कुछ दुष्ट आत्मा बांधी जाएगी और कुछ बांधी गई है अंधेरे कुंड में। और आए हम व्यवस्था वर्ण की पुस्तक उसकी 32 आयत उसके 39 पद में देखते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूं, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूं, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। तो देखो, यहाँ पर परमेश्वर पिता का ये वचन है कि उसने सब कुछ किया। हम इसी पुस्तक में से और आगे पुस्तक में जाएंगे, 1 शमूएल 2 आयत उसकी 6 पद से लेकर 9 पद तक। यहाँ पर लिखा है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वह अधोलोक में उतारता और उसे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्रों के भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उसको अधिपतियों के संग बिठाए और महायुक्तियों सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन सब पर जगत को धरा है। आमीन। तो मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर पिता की मर्जी के साथ होता है। डेविल इतना सामर्थ्य नहीं है जो कर सके। तब तक खुदावंद की हजूरी में आप वचनों को पढ़ें और जानें कि परमेश्वर सबसे बड़ा है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। जब जब काम कोई करता है तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होता है, कोई भी अपनी मर्जी के साथ नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, आज का ये खास मैसेज था, परमेश्वर का पवित्र वचन था। सबको जय मसीह की। खुदा आपको बहुत सी बरकत दे। आमीन।